सादर नमन। साधक सुधा में स्वागत है आपका। आइए आज चर्चा करते हैं एक विचित्र घटना की, एक महापुरुष के जीवन से संबंधित एक विशेष घटना की, जो हमें नया दृष्टिकोण दे पाएगी। और आज के संदर्भ में इसकी चर्चा अत्यंत आवश्यक समझी जा रही है। 30 मार्च सन 1699 का दिन था। एक महापुरुष ने अपने अनुयायियों को आनंदपुर में अपने घर पर इकट्ठा किया। उन्होंने अचानक अपनी तलवार खींच ली और गरजते स्वर में कहा, मुझे एक सिर चाहिए। क्या कोई है जो मुझे सिर चढ़ा सकता है? उनकी इस बात ने सभा में कुछ डर का माहौल पैदा कर दिया। सभी लोग दंग रह गए। कोई सामने नहीं आया। सन्नाटा छा गया। एक बार पुकारा, 2 बार पुकारा, तीसरी बार जब पुकारा तो लाहौर का एक खत्री दयाराम एकदम खड़ा हुआ, बोला, हे सच्चे राजा, मेरा सिर आपकी सेवा में है। गुरु ने दयाराम का हाथ पकड़ा और उन्हें एक तंबू के अंदर ले गए। एक जोर का झटका हुआ, गड़गड़ाहट सुनाई दी। तब गुरु अपनी तलवार से खून टपकाकर बाहर आए और बोले, मुझे एक और सिर चाहिए। क्या कोई है जो चढ़ा सकता है? तब गुरु ने 3 बार फिर से पुकारा तो धर्मदास, एक जाट जो दिल्ली का रहने वाला था, आया। कहने लगा, हे सच्चे राजा, मेरा सिर आपके निपटान में है, इसे स्वीकार करिए। गुरु धर्मदास को तंबू के अंदर ले गए। फिर एक झटका, कुछ गड़गड़ाहट, खून से लथपथ वही तलवार। उसी के साथ बाहर आए वे महापुरुष और फिर से दोहराया, मुझे एक और सिर चाहिए। क्या कोई प्रिय सिख है जो इसे चढ़ा सकता है? गुरु के 2 बार ही ऐसा कहने पर सभा में बातें होने लगी। शिकायत का सिलसिला चला। उनके घर दौड़ के लोग चले गए। पर यह क्या, एक दर्जी मोहकम चंद, द्वारका निवासी, एकदम खड़ा हुआ। उसने कहा, मेरा सिर हाजिर है। बलिदान के लिए मैं न्योछावर करता हूं अपना सिर। वह भगदड़ एकदम बंद हुई। चौथा सिर बलिदान के लिए आ गया था। जगन्नाथपुरी के रसोइया हिम्मत चंद का वह सिर था। उसने स्वयं को बलिदान के लिए पेश किया था। 5वें सिर की बारी आई तो साहिब चंद बीदर, मध्य भारत, मध्य प्रदेश का आगे आया और गुरु से भी तंबू के अंदर ले गए। एक झटका हुआ, गड़गड़ाहट सुनाई दी। अंत में उन सभी 5 स्वयं सेवकों के साथ वह महापुरुष तंबू से बाहर निकले और यह दिखाया कि उनकी भी गर्दन काट दी गई। वास्तविकता कुछ और थी। गुरु ने 5 बार जो गर्दनें काटी थी, वे 5 बकरियां थी, जिनके सिर कटने की आवाज से
ऐसा महसूस हो रहा था कि सच में सेवकों की गर्दन काट दी गई। इन्हीं 5 स्वयं सेवकों को उस महापुरुष ने, उस गुरु ने 5 प्यारे कह दिया, 5 प्रियजन नामांकन कर दिया उनका। और इस तरह 30 मार्च सन 1699 में वैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। गुरु गोविंद राय से वे गुरु गोविंद सिंह बन गए। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना करने से पहले लोगों को विश्वास में लेने के लिए, विश्वास की परीक्षा करने के लिए ही ये सब किया। गुरु गोविंद सिंह ने स्वयं सेवकों के लिए अमृत तैयार किया था। उस अमृत को पंच प्याला भी कहा जाता रहा। पंच प्याला यह शब्द उन्होंने ही इस अमृत को दिया था। यह अमृत उन 5 प्यारों को पिला दिया गया और उन्हें एक नया नाम दिया, सिंह, जिसका मतलब था शेर। उन 5 खालसा सेवकों को गुरु गोविंद सिंह जी ने छठा खालसा बनने के लिए कहा, जिसका मतलब था शेर की तरह दिखने वाले गुरु। गोविंद राय को भी अपने नाम के साथ सिंह शब्द जोड़ना था और इस तरह उनका नाम गुरु गोविंद राय से बदलकर गुरु गोविंद सिंह कर दिया गया। और गुरु गोविंद सिंह उपनाम के साथ सिखों के छठे खालसा के रूप में वे पहचाने जाने लगे। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को हर समय 5 वस्तुओं को पहनने की आज्ञा दी, जिसमें केश, कंघा, कड़ा, कचेरा और कृपाण शामिल हैं, जिनका पालन एक खालसा को करना होता है। इनमें 5वें सिख गुरु, गुरु अर्जन ने आदि ग्रंथ के नाम से सिख ग्रंथ पूरा किया। इसमें पिछले गुरुओं और संतों के भजन शामिल थे। आदि ग्रंथ को बाद में गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में विस्तारित किया गया। साल 1606 में गुरु गोविंद सिंह ने एक श्लोक, दोहरा मोहल्ला, 9 अंग और अपने पिता गुरु तेग बहादुर के सभी 115 भजनों के साथ धार्मिक ग्रंथ का दूसरा संस्करण जारी किया। गायन को अब श्री गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की रचना पिछले सभी गुरुओं द्वारा की गई थी और इसमें कबीर आदि भारतीय संतों की परंपराएं और शिक्षाएं भी शामिल कर ली गई थी। गुरु गोविंद सिंह जी की दोस्ती जब सरहद के नवाब वजीर खान ने देखी, उनके बढ़ते प्रभाव को देखा, तो नवाब वजीर खान ने 2 पठान हत्यारे बुलाए, जमशेद खान और वसील बेग, और गुरु का विश्राम स्थल नांदेड़ चुन लिया गया उनकी हत्या के लिए। गुरु पर हमला करने के लिए भेज दिया गया उन्हें वहां। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को उनकी नींद में चाकू मार दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने हमलावर जमशेद को अब उसी समय अपनी तलवार से मार डाला, जबकि अन्य सिख भाइयों ने बेग को मार डाला। इन पठानों ने गुरुजी पर धोखे से घातक वार किया, जिससे 7 अक्टूबर सन 1708 ईस्वी को गुरुजी
गुरु गोविंद सिंह जी नांदेड़ साहिब में दिव्य ज्योति में लीन हो गए और इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। अपने अंत समय में गुरु गोविंद जी ने सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब को अपना गुरु मानने को कहा। अपने आप भी खुद गुरु ग्रंथ साहिब को माथा टेका था। उनके अनमोल वचन हमें याद आते हैं। 1.25 से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते में बाज तुड़ाऊं, तवे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। अगर आप केवल अपने भविष्य के ही विषय में सोचते रहें तो आप अपने वर्तमान को भी खो देंगे। मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ जो हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। जब आप अपने अंदर बैठे अहंकार को मिटा देंगे तभी आपको वास्तविक शांति मिलेगी। ये है शिक्षाएं उनकी। ऐसे महापुरुष, मानवता के रक्षक गुरु गोविंद सिंह को उनकी जयंती पर शत शत नमन। धन्यवाद। ऐसी ही वार्ता लेकर अगले दिन पुनः उपस्थित होंगे। तब तक सादर नमन। आपका अपना रवि।